दोस्तों एक दिन में आप कितनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। पर डे आप कितना भेज सकते हैं, पर डे आपको कितनी ट्रांजैक्शंस मिलती हैं और सिंगल ट्रांजैक्शंस में आप कितना पैसा भेज सकते हैं, ये एक सवाल है। और चौथा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या आपके खिलाफ इनकम टैक्स एक्शन ले सकता है अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे उसका हल आपको देने के लिए। दोस्तों तीन तरीके की ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिलती हैं जब हम यूपीआई के बारे में बात करते हैं। पहला होता है कि पर डे ट्रांजैक्शन लिमिट, सेकंड होता है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस लिमिट एंड तीसरा होता है कि सिंगल ट्रांजैक्शन लिमिट। अब जैसे पहला आपको पता ही है कि आपको एक लिमिट दी जाती है, आपको उसी लिमिट के अंदर अपने ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करना होता है। अगर हम ऑफिशियली इस नंबर की बात करें तो ऑफिशियली आप 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शंस यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बैंक टू बैंक ये वेरी करता है। 1 लाख का उन्होंने बेंचमार्क बना दिया है कि हाँ बैंक आपको अलाउ कर सकते हैं, लेकिन बैंक बहुत कम ऐसे बैंक हैं जो आपको इस चीज के लिए अलाउ करते हैं कि आप यूपीआई से 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर पाए। अब सवाल उठता है कि अगर आप करना ही चाहते हैं और फ्रीक्वेंट करते हैं अगर, तो यहाँ पर दो बातें हैं। पहला ये कि अगर आप 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन रोज कर रहे हैं तब आपको अपने अकाउंट को सेविंग से करंट में करा लेना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। दूसरा यह है कि अगर हमें अपने ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़वाना है तो क्या करें, तो उसके लिए फिर आपको बैंक ब्रांच में जाना होगा और बैंक में वहां पर रिक्वेस्ट पोस्ट करनी होगी कि आप अपने ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़वाना चाहते हैं। वह आपसे पूछ भी सकते हैं कि भाई क्यों बढ़वाना चाह रहे हो, तो आप अपना कारण भी वहां पर दे सकते हैं। अब अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस करते हैं, रोज 50,000 या 40,000 की ट्रांजैक्शंस करते हैं और बैंक मैनेजर या बैंकिंग सर्विसेज को ऐसा लगता है कि आपकी ट्रांजैक्शंस थोड़ी सी सस्पिशियस हो रही हैं, इन दैट केस आपका जो रिकॉर्ड है वो आरबीआई और इनकम टैक्स को भेजा जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है, आपको ट्रैक किया जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये ट्रांजैक्शंस क्यों करते हैं, और अगर आपका अकाउंट सेविंग्स में है तो आप इसके करंट में कराइए, क्योंकि आपको पता ही है कि करंट अकाउंट के कुछ चार्जेस भी आपको वहां पर देने पड़ते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंट नहीं करते हैं, महीने में 1-2 बार करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप रोजाना या हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और फ्रीक्वेंट कर रहे हैं, मतलब 1-2 महीने से लगातार कर रहे हैं, तब आपको दिक्कत हो सकती है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आप कितनी कर सकते हैं, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 10 ट्रांजैक्शंस आप यूपीआई से रोज कर सकते हैं एक अकाउंट से जो ऑफिशियल अकाउंट है। अगर आप 10 से ज्यादा करना चाहते हैं तब आपको दूसरा अकाउंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे मेरे मित्र ऐसा करते भी हैं कि वो मल्टीपल यूपीआई बना के रखते हैं, चाहे अमेजोन पे रख लें, चाहे पेटीएम पे रख लें, चाहे जीपे पे रख लें। तो अगर आपने एक अकाउंट से 10 ट्रांजैक्शंस करनी है और 11वीं आप करना चाहते हैं तो उस अकाउंट से नहीं होगी, आपको दूसरे अकाउंट से वहां पर करनी पड़ेगी, ये आप ध्यान रखिए। मान लीजिए आपके 2 अकाउंट हैं तो आप एक दिन में 20 यूपीआई कर सकते हैं, मतलब 10 एक से 10 एक से तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी चीज आती है कि सिंगल ट्रांजैक्शन लिमिट यहाँ पर क्या है। देखिए अगेन यहाँ पर बैंक टू बैंक वेरी करता है। कुछ लोग आपको 20,000 रुपए एक बार में भेजने की अनुमति देते हैं कुछ बैंक, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको 5,000 या 7,000 पर आपको अनुमति देते हैं। अब ये डिसीजन कैसे होता है? डिसीजन इस चीज से होता है कि जैसे आपने जन धन का अकाउंट यहाँ पर खोला हुआ है तो उसमें आपकी जो पर डे या पर ट्रांजैक्शन लिमिट होगी वो कम होगी। लेकिन अगर आपने 10,000 वाला अकाउंट खोला हुआ है, बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जैसे आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, यहाँ पर 10,000 से अकाउंट खुलते हैं, तो वहां लिमिट आपको ऑटोमेटिकली जो है वो बड़ी भी मिलती है। आपके सारे रिकॉर्ड्स वहां पर होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन आपको मिलते हैं। अगर आपको ये लिमिट भी बढ़वानी है तो अगेन आपको यहाँ पर बैंक ब्रांच में जाकर एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट यहाँ पर देनी होगी। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप फ्रीक्वेंट तरीके से यूपीआई ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करते हैं और बड़ा अमाउंट को इधर उधर करते हैं, मान लीजिए आप रोज के 50,000 से 60,000 के करीब अमाउंट को कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, उस केस में आपको दिक्कतें आ सकती हैं।
अब सवाल उठता है कि हमें यूपीआई कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए, फोन पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है इंडिया में, उसके बाद जीपे, फिर पेटीएम, फिर अमेजॉन, इस तरीके का है। और अब तो टाटा न्यू भी आ गया है, तो बहुत सारे करे जाते हैं। अब ये पर्सनल चॉइस है आपकी कि आप बैंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं या नॉन बैंकिंग एप्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन फ्रॉड से बच के रहिए, थोड़ा सा जागरूक रहिए और अपनी जो लिमिटेशंस हैं परफॉर्मेंस की, ट्रांजैक्शंस की, उसको उस लिमिट्स के अंदर ही परफॉर्म करिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके, और यूं ही मेरे साथ बने रहिए। इस तरीके की जानकारी, ज्ञानवर्धक जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा।